स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। बदलते परिवेश में जहां बेटियों को माता पिता अधिक तवज्जो देते हैं, ऐसे में अब शादियों के दौरान लाड़ों को घोड़ी पर बैठाकर बंदूरी भी निकाली जा रही है। मामला रतनगढ़ में आर्य समाज स्कूल के पास का है, जहां चाचा ने अपनी भतीजी की शादी से पूर्व बंदूरी निकालकर समाज के समक्ष बेटा व बेटी का भेद मिटाने का संदेश दिया। गोदावरी भवन के पास रहने वाले बाबूलाल प्रजापत की पुत्री एवं जिला अस्पताल में पूर्व में पदस्थापित फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमावत की बहन पूनम की शादी 19 अप्रैल को है। लाडो की शादी से पहले वार्ड संख्या 22 निवासी चाचा मदनलाल प्रजापत व भाई दिलीप प्रजापत ने बंदूरी निकालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है। डॉक्टर कुमावत ने बताया कि समाज में इस प्रकार की पेश की जा रही मिसाल अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर मदनलाल प्रजापत, अशोक प्रजापत, भोजराज प्रजापत, ओमेंद्र प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत सहित काफी संख्या में वार्ड के लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने की शिकायत पर प्रसंज्ञान लेते हुए आरोपी को राउंड अप किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए शुक्रवार को CI गौरव खिड़िया का अभिनंदन किया। मामले के अनुसार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को शिकायत दर्ज करवाते हुए CI खिड़िया को ज्ञापन सौंपा कि गांव दीपसर निवासी संदीप द्वारा सोशल मीडिया पर लाइव आकर RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिससे कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है। थानाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में आरोपी को राउंड अप कर थाना लाया गया, जिसके बाद शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता जताते हुए पुलिस प्रशासन के पक्ष में नारे लगाए तथा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गजानन सिहाग के नेतृत्व में CI खिड़िया का सम्मान किया। इस अवसर पर जाकिर हुसैन, जाबिर खान, मुकेश सहारन, रामचंद्र बांगड़वा, किशन सोनी, मनोज जाट, रंजीत नेमीचंद जाट, संतोष कुमार, कैलाश पड़गड़ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कल RLP के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और एक वीडियो भी प्रेषित किया था, जिसमें एक शराबी व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम संदीप है और दीपसर का रहने वाला था, उसने शराब के नशे में RLP प्रमुख बेनीवाल जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसपे इन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। इसी के ऊपर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कल ही उसी आदमी को राउंड अप किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया है। इस तत्परता पूर्वक की गई कार्यवाही हेतु आज सभी RLP के कार्यकर्ता थाने पर उपस्थित आए और प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम रतनगढ़ विधानसभा की सभी कार्यकर्ता रतनगढ़ पुलिस थाना पहुंचे हैं और कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, उसकी ID देखी तो उसमें 15-20 वीडियो और भी थे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल जी के बारे में बहुत गंदी गंदी गालियां दी है। उसके लिए रतनगढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं ने CI साहब को ज्ञापन दिया और CI साहब ने ज्ञापन देते तुरंत एक्शन लेते हुए, पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए लगभग 2-3 घंटे में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उस पर कार्रवाई की है। उसके लिए आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पे पुलिस थाना पहुँचे हैं और पुलिस थाने का और CI साहब का धन्यवाद ज्ञापन किया है, उनका स्वागत किया है। बहुत ही अच्छा कार्य किया, इसके लिए पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया है। चर्म, एलर्जी, बालों का गिरना, तिल, मस्से एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है।
जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर में सरसों व चना खरीद केंद्र का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। शुक्रवार शाम तक 3 किसानों ने अपना चना खरीद केंद्र पर बिक्री किया। खरीद केंद्र का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष अर्जुन राम कुल्हरी द्वारा किया गया। कुल्हरी ने बताया कि चना व सरसों की फसल बिक्री करने के लिए 333 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है, जिनमें से चना के लिए 39 एवं सरसों के लिए 294 किसान पंजीकृत है। चना का समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति क्विंटल एवं सरसों का समर्थन मूल्य 6,200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। शुक्रवार शाम तक केंद्र पर 3 किसानों ने अपनी चने की फसल की तुलवाई करवाई है। कुल्हरी ने बताया कि पंजीयन अभी भी शुरू है और इच्छुक किसान अपना पंजीयन राजफेड के पोर्टल अथवा ई मित्र पर करवा सकता है। लेकिन सरसों की बिक्री के लिए क्षेत्र में 294 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है, लेकिन समर्थन मूल्य से सरसों के भाव खुले बाजार में किसानों को 6,300 से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से मिलने के कारण सरसों की बिक्री खरीद केंद्र पर करने के लिए किसान नहीं आ रहे हैं। खरीद केंद्र के शुभारंभ अवसर पर समिति के कार्मिक रामेश्वर लाल प्रजापत, पवन कुमार, अमित कुमार, मामराज जाट सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ शहर के वार्ड संख्या 40 के करीब 1 दर्जन घरों में पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत चल रही है। इस समस्या से विभाग को कई बार अवगत भी करवाया गया, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। पानी की समस्या से जूझ रही महिलाओं का सब्र गुरुवार को टूट गया तथा जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में पहुंचकर समस्या के समाधान की मांग की। वार्ड की भमरी देवी, चंद्रकला, सुशीला, रेखा, सीता देवी आदि ने बताया कि उनके घरों में पिछले 1 महीने से पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है। विभाग द्वारा 24 घंटे में एक समय ही पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसमें भी मात्र 20 मिनट पानी की आपूर्ति होती है, जो पर्याप्त नहीं है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में पानी की खपत बढ़ जाने से उक्त पानी काफी कम है। महिलाओं की समस्या को सुनकर विभाग के एईएन विकास कुमार ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही समस्या का समाधान करवाया जाएगा। इस अवसर पर वार्ड की कई महिलाएं उपस्थित थीं। राजल देसर के राजकीय अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अखिल भारतीय किसान सभा और भीम आर्मी के संयुक्त तत्वावधान में सैकड़ों लोगों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। स्थिति इतनी खराब है कि मरीजों को सामान्य बीपी की दवाइयां तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। दवाइयों की कमी के चलते मरीजों को मजबूरन बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष भादर भामू ने कहा कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम चरम पर है। उन्होंने कांग्रेस के विधायक, सांसद और भाजपा के पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को आमजन की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चिकित्सा प्रभारी समय पर अस्पताल नहीं आते, घर पर मरीज देखते हैं और बाहर की दवाइयां लिखते हैं। भामू ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 5 दिनों के भीतर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी। वहीं मेघवाल महासभा के तहसील अध्यक्ष कालूराम तंवर ने भी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा से भी वार्ता कर उन्हें समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार का आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, सभी दवा काउंटर चालू करने, पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। इस मौके पर भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष श्रवण बारूपाल सहित काफी संख्या में किसान सभा के सदस्य व भीम आर्मी के सदस्य मौजूद थे। गर्मी के इस मौसम में उपकारागृह में बंद बंदियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुक्रवार की शाम वाटर कूलर लगाया गया है। सुरेश कुमार मुरारका व गौरीशंकर जालान की प्रेरणा से MNP जालान सेवा ट्रस्ट कोलकाता ने 40,000 रुपए की लागत का वाटर कूलर शुक्रवार को उपकारागृह में प्रदान किया है, जिसका शुभारंभ CI गौरव खिड़िया, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष इंदौरिया ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने इसे पुनीत कार्य बताते हुए कहा कि धन से धन सदुपयोग होता है और भीषण गर्मी में ठंडा पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस वाटर कूलर से जेल के बंदियों को अब ठंडा पानी मिलेगा। जेलर विजेंद्र सिंह ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मुरारका, जालान, सज्जन सराफ, रामकिशन गौरी सरिया, सुनील जालान, पंकज धानुका, राकेश शर्मा, अनिल स्वामी, शीशराम सैनी, भगवती सहित कई लोग उपस्थित थे। ट्रस्ट कलकत्ता के द्वारा रतनगढ़ की जेल के अंदर एक वाटर कूलर लगाया गया है और ताकि आने वाली गर्मियों में सभी बंदियों को, कैदियों को शीतल जल उपलब्ध हो सके। इसमें शहर के इसी ट्रस्ट के सहयोगी संचालक सुनील जी और गौरी शंकर जी ने अपने प्रयास से ये लगवाया है। इनकी पूरी मित्र मंडली का आभार, जो उन्होंने इतनी अच्छी पहल की, गर्मियों में सभी को ठंडा पानी पीने को मिले। धन्यवाद। ट्रस्ट कलकत्ता द्वारा MNP जालान सेवा ट्रस्ट कलकत्ता द्वारा संचालित है।
जिसमें हम रतनगढ़ में छोटे मोटे थोड़ी बड़ी आवश्यकताएं जनता की हम सेवा का कार्य करते रहते हैं। इसी कार्यक्रम के तहत जेलर साहब ने बताया कि एक वाटर कूलर की आवश्यकता है, तो हमने प्रयास करके कलकत्ता से लगभग 40,000 की लागत से ये आज वाटर कूलर लगवाया है। आज MNP ट्रस्ट कलकत्ता द्वारा और उसके सहयोगी सदस्य श्री शंकर जी और सुनील जी द्वारा और उनके मित्र मंडली जो सहयोगी हैं, चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब और बाकी सभी सदस्य जी, सभी का बहुत बहुत आभार, जो बंदियों के लिए एक अच्छी पहल की, बंदियों को आगामी जो गर्मी को देखते हुए एक वाटर कूलर जो भेंट किया कारागृह के लिए, उसके लिए हम तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी भविष्य में इनसे उम्मीद करते हैं सामाजिक कार्य और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको पूरे जेल स्टाफ की तरफ से और सर CI साहब की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद सभी। यहाँ पे अचानक इनसे जेलर साहब से संपर्क हुआ, फर्स्ट मुलाकात हुई तो इन्होंने रिक्वायरमेंट की कि यहाँ पे पानी की RO लगवाने की आवश्यकता है और इनका आदेश हमने मान करके कलकत्ता ट्रस्ट से ये काम आज पूरा करवाया है। जालान ट्रस्ट की तरफ से समय समय पर ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे कि पहले कस्तूरबा गांधी स्कूल में भी एक फ्रीज लगाया गया था, उसके बाद हॉस्पिटल में जो कि पीछे की साइड है अपना, वहाँ एक फ्रीज लगाया गया था और आज तीसरी टाइम यहाँ फ्रीज लगाया गया है। जालान ट्रस्ट को धन्यवाद।